फिल्म शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रोजर होता है। रोजर समर वेकेशन के लिए अपने घर पर आया हुआ था और उसकी माँ ने अपनी एक मेड मिस लफीते को घोड़ा गाड़ी पर रोजर को लाने के लिए भेजा था। अब घोड़ा गाड़ी पर घर आते हुए रोजर की नज़र मिस लफीते के पपीतों के ऊपर पड़ जाती है और रोजर का छोटा चेतन पैंट से बाहर निकलने के लिए उछलने लगता है। और अब मिस लफीते भी समझ जाती हैं कि रोजर उसके पपीतों के दर्शन लेकर मज़े ले रहा है, पर वो उस टाइम रोजर को कुछ बोलती नहीं है। और फिर वो दोनों रोजर के घर पर भी आ जाते हैं और घर आते ही रोजर की फैमिली उसका वेलकम करती है। तभी रोजर की मॉम की नज़र उसकी पैंट पर पड़ती है और वो उससे पूछती है, तुम्हारी पैंट पर ये रबड़ी कहाँ से आई है। दरअसल रास्ते में मिस लफीते के उछलते हुए पपीते देखकर रोजर के छोटे चेतन का दम निकल गया था। तभी वहाँ खड़ी रोजर की मौसी उसे बोलती है कि इस उम्र में तो ऐसा होता ही रहता है, और वो अपने हाथों से रोजर की रबड़ी को साफ करने लगती है। और इसके बाद रोजर अपनी छोटी बहन से मिलता है जिसका नाम बर्था होता है। फिर बर्था रोजर को घुमाने के लिए जंगल में लेकर जाती है और वहाँ पर रोजर की मुलाकात मिस लफीते से होती है। बाद में बात करते हुए मिस लफीते का सुसु आने लगता है और वो रोजर के सामने ही अपनी स्कर्ट ऊपर करके पेड़ों को पानी देने लगती है। रोजर ये सब देखते हुए सोचने लगता है कि उसे इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है, और इसके बाद रोजर वहाँ से चला जाता है। अब रोजर जंगल में अकेला घूम रहा होता है, पर तभी रोजर का पैर फिसलता है और वो झाड़ियों में आकर गिर जाता है। और वहाँ पर रोजर को किसी लड़के की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और रोजर ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से अपने घर भाग जाता है। रात को रोजर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। रोजर सोने ही वाला होता है, पर तभी उसे अपने घर के बाहर बर्तनों के खड़कने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और जब वो बाहर झाँक कर देखता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। रोजर देखता है कि उसकी एक नौकरानी हेलेन आधे दरवाजे से बाहर निकली हुई थी और कोई ठोकोमल उसका पीछे से गेम बजा रहा था। टपाटप करने के बाद हेलेन अपने कपड़े ठीक करती है और वहाँ से चली जाती है। अब ये देखकर रोजर अपनी भावनाओं पर काबू करता है और सोने चला जाता है। अब रोजर जैसे ही बेड पर बैठता है तभी उसकी बहन वहाँ पर बर्था आ जाती है जो उसके बिस्तर में ही छुपी हुई थी। फिर बर्था उसकी मौसी मार्गरेट के बारे में उसे बताने लगती है। वो बताती है, हमारी मौसी अब तक एक वर्जन है। इस पर रोजर उससे पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता। तो बर्था बताती है, ये सब मुझे हमारी घर की एक मेड हेलेन ने बताया था। फिर रोजर पूछता है, अभी तक मौसी ने शादी क्यों नहीं करी। और बर्था इस पर कहती है, मैंने सुना है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है। और अगले दिन बर्था रोजर को एक नदी के किनारे लेकर जाती है। यहाँ उनके घर की सारी मेट्स नहाते हुए अपने सीक्रेट शेयर किया करती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ उर्सुला और बाकी सारी मेट्स आ जाती हैं। रोजर और बर्था पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं और वहाँ पर नदी के दूसरे किनारे से 3 दरिंदे जा रहे होते हैं और ये साले 3